हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफ योर क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके सामने प्रस्तुत है, जो है यूपीएससी में आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर बात हम करें तो यह चर्चा में तब से है जब से पूजा खेड़कर का विवाद शुरू हुआ है। क्या है पूजा खेड़कर का विवाद जानेंगे, और आधार ऑथेंटिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, क्या इसकी संभावना है, किस प्रकार से एग्जाम में धोखाधड़ी को रोका जा सकता है, उसके बारे में सरकार एक्टिव हो गई है। यूपीएससी की काफी किरकिरी हुई थी पूजा खेड़कर के विवाद के बाद, जिससे गवर्नमेंट एक्शन में आई है और उसने आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए यूपीएससी को संपर्क किया है। और विभिन्न चरणों में जो परीक्षाएं होती हैं, सभी प्रोसेस में आधार ऑथेंटिकेशन को नेसेसरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या इससे लाभ होगा, पूजा खेड़कर विवाद क्या है, सारी चीजों का एक निचोड़ देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूपीएससी परीक्षाओं में आधार ऑथेंटिकेशन क्या है, कैसे काम करेगा। अगर इस पर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं पूजा खेड़कर की। पूजा खेड़कर का विवाद इस रूप में था कि अंतिम रूप से चयनित प्रशिक्षु ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, उनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए यूपीएससी के सामने और गलत तरीके से इनका चयन हुआ, गलत जो आपके कागजात होते हैं उसको प्रस्तुत करने के बाद। तो सरकार की इसमें काफी किरकिरी हुई, यूपीएससी की काफी किरकिरी हुई। एक्शन मोड में आते हुए सरकार ने एक संपर्क साधा है यूपीएससी से और कहा है कि आधार आधारित जो प्रमाणीकरण है उसको सॉल्व किया जाए। 24 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आता है, सरकार जारी करती है और यूपीएससी को गाइड करती है कि क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए आधार ऑथेंटिकेशन में, उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो ऐसे में यूपीएससी के मन में बेस्ड ऑथेंटिकेशन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे यह कार्य करेगा, यह अभी संशय का विषय है। तो क्या है आधार आधारित ऑथेंटिफिकेशन, उसको देखेंगे। आधार आधारित ऑथेंटिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के 12 अंकों का जो आधार कार्ड होता है, आधार नंबर होता है, उसके साथ जुड़ी हुई बायोमेट्रिक डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन का उपयोग करके उसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, यह सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। तो सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिफिकेशन के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि जो संबंधित व्यक्ति है वही उसके बारे में है, उसके सभी जानकारी उसमें समाहित होती है, उसी को आधार बनाकर आधार ऑथेंटिफिकेशन किया जा रहा है। अगर हम बात करें यूपीएससी परीक्षाओं में आधार आधारित ऑथेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, तो केंद्र सरकार ने यूपीएससी को आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति दी है, जिससे उम्मीदवारों की पहचान को पंजीकरण से लेकर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, जब आप ओटीआर करवाने जाते हो, जब आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यह यूपीएससी के प्रथम चरण की जब आप परीक्षा देने जाते हो, नोटिफिकेशन आता है, उसके पहले आपको ओटीआर कराना पड़ता है। ओटीआर में आपकी सारी जानकारियां, जो आपके डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ आपके आधार कार्ड का नंबर भी मांगा जाता है। लेकिन चूंकि अब इसके ऊपर बढ़ने की प्रथा हो रही है, तो आधार ऑथेंटिफिकेशन आपके आइरिस, आपके उंगलियों के निशान, सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करेगा और यूपी के सर्वर पे, यूपीएससी के सर्वर पे उसको अपलोड करेगा। ये सारी बातें यहां पर बताई जा रही हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसमें हाँ नहीं या ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाएगा। यूपीएससी परीक्षाओं में अगर हम बात करें आधार आधारित जो ऑथेंटिफिकेशन है उसकी संभावित प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो जुलाई 2024 में जैसे मैंने बात की कि एक टेंडर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आधार आधारित, आधार कार्ड आधारित फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन को शामिल करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। इसके अलावा बात करें तो ई एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करना और लाइव आधारित सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करना भी शामिल है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, उसके पहले जब बाहर आपकी चेकिंग होती है, तो उसमें क्यूआर की चेकिंग होगी, जो आपके जो आधार कार्ड से संबंधित होगा, हॉल टिकट पर, एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड होगा, उसका ऑथेंटिफिकेशन होगा, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल तरीके से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसके माध्यम से आपके चेहरे की फेशियल रिकग्निशन भी किया जाएगा, ताकि आप संबंधित व्यक्ति हैं इस बात की पुष्टि की जा सके। यह सारा जो प्रक्रिया है, यह मुख्यतः जालसाजी, धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जा रहा है। क्या आप सोचते हैं कि यह प्रक्रिया अपनाने से धोखाधड़ी कितना रुकेगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आप अपना आंसर बता सकते हैं।
फिर हम बात करें आधार आधारित ऑथेंटिकेशन कितने तरह के होते हैं, तो जैसे आप सामान्य जीवन में भी देखते होंगे कि जनसांख्यिकीय ऑथेंटिकेशन, इसमें आपका सामान्य रूप से नाम, पता, जन्म तिथि जैसी सामान्य जानकारी लिखी रहती है। इससे आपका जनसांख्यिकीय जो ऑथेंटिफिकेशन होता है उससे हो पाएगा। वन टाइम पिन के माध्यम से, वन टाइम पिन आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी के माध्यम से आपकी पुष्टि की जा सकती है। साथ ही साथ बायोमेट्रिक आधारित ऑथेंटिकेशन, इसमें आपकी उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग जो है उसके माध्यम से आपको सत्यापित किया जा सकता है। तो बायोमेट्रिक आपके उंगलियों के निशान, आपके आइरिस, इसके माध्यम से आपकी पहचान की जा सकती है। फिर एक बात होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आपके ओटीपी के माध्यम से, आपके आइरिस स्कैनिंग के माध्यम से, आपके उंगलियों की छाप के माध्यम से, तो मल्टी पर्पस तरीके से आपका जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वह इसमें काम करता है, ताकि संबंधित व्यक्ति जो है उसी के बारे में जानकारी हो पाए, वही है उसके बारे में पुष्टि हो पाए। यह कितना कारगर होगा यह समय के साथ जब लागू होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि कई सारी तकनीकी ग्लिचेस होते हैं जो समय के साथ आते हैं, लेकिन उसका तोड़ लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवार अपने आधार कार्ड की जानकारी जो है वह दर्ज कर देता है, और यहाँ पर ई एडमिट कार्ड के माध्यम से क्यूआर को स्कैन करने का एक नियम बनाया जाएगा, जिसमें जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो आपके उस एडमिट कार्ड का क्यूआर कोड जांच किया जाएगा, जिससे आपका ऑथेंटिफिकेशन हो पाए, ठीक है। इसके बाद उम्मीदवार की उंगलियों के निशान और चेहरे की पहचान की जाएगी। सभी डाटा को यूपीएससी के मुख्य सर्वर के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यह विवाद पूजा खेड़कर के जो इशू था, जो उनका विवाद था उसके बाद उभर कर आया, इसलिए गवर्नमेंट के साथ साथ यूपीएससी भी एक्शन मोड में आ गई है, और वह किसी भी तरह की कोई हीला हवाली नहीं करना चाहती, और वह विभिन्न चरणों में जो एग्जाम होते हैं सब में आधार ऑथेंटिकेशन को जरूरी कर दिया है। तो क्या सोचते हैं आप, कितना कारगर यह होगा, कितना सक्षम होगा, क्या इसका तोड़ अन्य लोग नहीं निकाल पाएंगे? अपना जवाब दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।